6 सितंबर 1929 को इल्मदीन बाजार से एक छुरी खरीदकर सीधा राजपाल की दुकान की तरफ रवाना हुआ। राजपाल अभी दुकान पर नहीं आया था। इल्मदीन ने इसका इंतजार किया और जैसे ही राजपाल अपनी दुकान में दाखिल हुआ, इल्मदीन ने छुरी से इसके सीने पर जोरदार वार किया जो उसके दिल में पैवस्त हो गया। राजपाल मौके पर ही ढेर हो गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और उस पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करके केस चलाया गया। अल्लामा इकबाल की दरख्वास्त पर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इल्मदीन का मुकदमा लड़ा। कायदे-आज़म ने एक मौके पर इल्मदीन से कहा कि वो जुर्म का इकरार न करे। गाजी इल्मदीन ने कहा कि मैं ये कैसे कह दूं कि मैंने ये कत्ल नहीं किया, मुझे इस कत्ल पर नदामत नहीं बल्कि फ़ख्र है। कोर्ट ने इल्मदीन को सजाए मौत दी। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लिबरल तस्वुर किए जाते थे और इस वक्त हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े हामी थे। हिंदू अखबारात ने उन पर कड़ी तनकीद की, लेकिन कायदे-आज़म ने इस तनकीद को रद्द करते हुए कहा, मुसलमानों के लिए हुजूर अकरम की ज़ात मुबारका हर चीज़ से बढ़कर है। 29 अक्टूबर 1929 गाजी इल्मदीन शहीद की सजाए मौत पर अमल दरामद का दिन था। इल्मदीन से इनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। गाजी इल्मदीन को जब फांसी घाट पर लाया गया और जब फंदा उनकी गर्दन में डाला गया तो उसने वहां मौजूद लोगों से कहा, ये लोगों, गवाह रहना, मैंने राजपाल को नबी कर्म की शान में गुस्ताखी करने पर वासिल जहन्नम किया है। आज मैं अब सब के सामने कलमा तैयबा का वर्द करके हुर्मत रसूल पर अपनी जान निछावर कर रहा हूँ। गाजी इल्मदीन शहीद को फांसी के बाद बरतानवी हुकूमत ने उनकी मैयत बगैर नमाज जनाजा जेल के कब्रिस्तान में दफना दी, जिस पर मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया और अल्लामा इकबाल ने एक मुहिम चलाई और आखिरकार अंग्रेज़ों को ये यकीन दहानी के बाद कि लाहौर में तदफीन के मौके पर हंगामा आराई नहीं होगी, इसकी इजाज़त दे दी गई। 15 दिन बाद जब गाजी इल्मदीन शहीद की मैयत को कब्र से निकाला गया तो उनका जसद खाकी पहले दिन की तरह तरोताज़ा था। इल्मदीन शहीद के वालिद ने अल्लामा इकबाल से इल्मदीन की नमाज जनाजा पढ़ाने की दरख्वास्त की, जिस पर अल्लामा इकबाल ने उनसे कहा कि वो बहुत गुनाहगार इंसान है, इसलिए इतने बड़े शहीद की नमाज जनाजा वो नहीं पढ़ा सकते। गाजी इल्मदीन शहीद की नमाज जनाजा लाहौर की तारीख की सबसे बड़ी नमाज जनाजा थी, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की। हर एक की ख्वाहिश थी कि आशिक रसूल के जनाजे को कंधा दे। अल्लामा इकबाल ने गाजी इल्मदीन शहीद की मैयत को कंधा दिया और अपने हाथों से उन्हें कब्र में उतारा। इस मौके पर अल्लामा इकबाल ने नम आंखों के साथ कहा, तरखान का बेटा आज हम पढ़े लिखों पर बाजी ले गया और हम देखते ही रह गए। इल्मदीन शहीद की फांसी के बाद ऐसे हालात पैदा हुए जिसके बाद अंग्रेज़ों को कवानीन में तब्दीली करना पड़ी और किसी भी मजहब की तौहीन को जुर्म करार दिया गया और इस तरह एक नौजवान की कुर्बानी कानून में तब्दीली का पेश खैमा बनी। आज़ादी पाकिस्तान के बाद तौहीन रिसालत के कानून को पाकिस्तान पैनल कोड का हिस्सा बनाया गया और 1982 में इस वक्त के सदर जनरल ज़िया-उल हक ने इस कानून में तरमीम करते हुए कुरान करीम की तौहीन की सज़ा उम्र कैद जबकि हुजूर अकरम की तौहीन की कम अज़ कम सज़ा मौत रखी।